अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो मैं आपको वेलकम कहता हूं और आप अपनी ज़िंदगी से कीमती वक्त इस नाचीज़ के लिए भी निकालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। बिलाल अब्बास जिसको जो इंडस्ट्री पाकिस्तान इंडस्ट्री में जो छाए हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान बंगालियाँ जो जहाँ जहाँ भी उर्दू समझी जाती है वहाँ पे इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर उन सब की पहली ख्वाहिश, पहली पसंद, पहली चॉइस बिलाल अब्बास ही होते हैं। बहुत अच्छी और खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रिमशा खान की, जो सिन्फ़ आहन ड्रामे से उन्होंने मकबूलियत हासिल की और इसके अलावा भी बड़े ड्रामे किए। और जो हाल ही में हम तुम ड्रामा जो रमज़ान में आया अहद रज़ा मीर के साथ, उसमें बड़ा उन्होंने अच्छा किरदार किया और बड़ा मशहूर हो गई। वो बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया था उन्होंने। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हुआ ये था कि इन दोनों ने एक साथ एक फ़िल्म कर ली थी गलती से और साथ इनकी कुर्बतें बढ़ गई, एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे दोनों और बाहर आना जाना इनका लगा रहता था। इन्होंने डेटिंग शुरू कर दी और लेकिन इस चीज़ को उन्होंने राज रखा, किसी को नहीं बताया, कहीं ट्वीट में नहीं बताया, कहीं स्टोरी नहीं बताई, मतलब कहीं छुप छुप के जाना, छुप छुप के आना। हो सकता है मास्क का दौर था कोरोना में, तो मास्क पहन के घूमते हो जिसकी वजह से शायद लोगों को पता ना लगता हो कि ये कौन जा रहा है। तो 12 छुप छुप के मिलते रहे। उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि हमारा आपस में अफेयर चल रहा है। जाहिर है दोनों खूबसूरत लोग थे, उन्होंने आपस में ही रिश्ते करने हैं तो कर लिया उन्होंने। लेकिन 2 साल या 3 साल तक उनका इसी तरह अफेयर चलता रहा। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है बिलाल अब्बास ने बेसिकली रिमशा खान और अहद रज़ा मीर दोनों को बेक वक्त अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया वेबसाइट से। दोनों को फॉलो करना इतनी बड़ी बात नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि आप दोस्त को कर रहे हो, एज अ फैन कर रहे हो या कुछ भी किसी भी वजह से कर रहे हो, या कोई अगले ने रिक्वेस्ट किया यार प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर दो, फिर भी हो सकता है। लेकिन जो अनफॉलो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब है कि पक्की दुश्मनी है। अनफॉलो का मतलब तो पक्की ही दुश्मनी समझा जाता है। और उन्होंने किया भी एक वक्त एक साथ ही दोनों को, और वो क्यों किया है उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। हुआ ये था कि अहद रज़ा मीर का और जो रिमशा खान, इनका ड्रामा जो आया था हम तुम, ये रमज़ान में, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और आप जैसे कि जानते हैं कि अहद रज़ा मीर की सजल अली से तलाक के बाद अब वो छड़े हैं, तो अब वो सिंगल रेडी टू मिंगल हैं और अब वो जो है नए शिकार की तलाश में है। तो अब हो सकता है कि उनकी गुर्बतें बढ़ गई हों और ज़ाहिर है इंडस्ट्री में एक दूसरे को जानते तो होते हैं सारे। हो सकता है बिलाल अब्बास तक कोई किसी ने स्टाफ नहीं, ड्रामा के स्टाफ ने, किसी कोरियोग्राफर ने, किसी ने खबर पहुंचा दी हो कि यार वो शूटिंग के हट के भी रिमशा और अहद रज़ा मीर बाहर घूमने फिरने जाते थे, खाने पीने जाते थे, इधर बैठ जाते थे, अकेले बैठते थे, अकेले टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के साथ बड़ा हंस खेल की बात करते थे। इस तरह की चीज़ें बता बता के हो सकता है बिलाल को शकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया हो, या हो सकता है इस तरह की कोई उन्होंने स्टोरी डाल दी हो अहद रज़ा मीर के साथ मिलके बिलाल अब्बास के मना करने के बावजूद, जिससे बिलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो। या हो सकता है बिलाल ने रिमशा का मोबाइल पे कोई इस तरह की चैट पढ़ ली हो जो कि उसको नागवार गुजरी और उन्हें शक हुआ हो, बल्कि यकीन हुआ हो कि इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से अब उन्होंने उससे दूरी इख्तियार कर ली है। कुछ दिन पहले रमज़ान में मॉर्निंग में एक मॉर्निंग शो था जिसमें सजर अली के साथ आए थे वो, तो उन्होंने आके इकरार किया था कि मैं इसी साल शादी कर लूँगा। तो वो बिलाशुबा रिमशा खान ही थी। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि उनका अब दोनों का क्लैश हो गया है, दोनों के रास्ते जुदा जुदा हो गए हैं। तो अब देखते हैं, हो सकता है दोबारा मिल जाए, दोबारा ना मिले। लेकिन एक और बात बताऊं कि ये इंडस्ट्री की जो शादियां हैं वो चलती नहीं है। ये तो चलो फिर अफेयर है, ये तो फिर बिल्कुल ही नहीं चलते, इनका तो बहुत ही कम चांस होता है। लेकिन शादियां जो हैं वो भी ज़्यादातर नहीं चल पाती। इंडस्ट्री में शादियां वही कामयाब होती हैं, पाकिस्तान कर लो, इंडिया कर लो, हॉलीवुड कर लो, बॉलीवुड कर लो। ये जो जॉनी डेप का मामला आया था, वो भी दोनों बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, बहुत उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, आपस में मिले, लेकिन उनके साथ ये जो हुआ आपके सामने हुआ। एंजेलिना जूली, उनका भी आपस में नहीं चल सका, वो भी आपके सामने रिजल्ट। और जो चल सका है वो तब चलता है जब जो इंडस्ट्रीज़ के एक्टर और एक्ट्रेस की शादी जब चलती है, जब एक उनमें से फ़र्द एक्टिंग को खैर बात कर देता है हमेशा के लिए। और ज़्यादातर लड़कियाँ, अगर लड़कियाँ आपने देखा होगा जेनेलिया डिसूजा, वो रितेश देशमुख, इंडिया के जो एक्टर्स हैं, उनकी शादी बहुत कामयाब रही।
दोनों पीक के दौर पे थे। जेनेलिया ने पीक के दौर में उनको बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही थी तमिल फिल्मों से, हर फिल्मों से। वो जाहिर है और ज़बानें भी बोल लेती है, उन्होंने अपनी करियर का आगाज़ भी तमिल फिल्मों से किया। वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया और उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो थी वो हस्बैंड को दी। तो जया बच्चन ने भी छोड़ा और अमिताभ बच्चन को प्रेफरेंस दी, जो कि अभी तक रिश्ता उनका मजबूत है। तो इंडस्ट्री छोड़ने का ये मतलब होता है कि उनको जो है उनका हस्बैंड हर चीज़ से अनमोल है, करियर से अनमोल है, पैसे से अनमोल है, और सबसे ज़्यादा प्यार उससे करती हैं, करियर से नहीं करती, ड्रामों से नहीं करती। ट्विंकल खन्ना अभी तक चल रहा है, क्योंकि ट्विंकल खन्ना ने शादी के बाद अक्षय कुमार ने शर्त रखी थी कि आप इंडस्ट्री छोड़ दोगी, तो उन्होंने छोड़ी। तो अभी तक उनका अच्छा रिश्ता चल रहा है और बड़े फायदे में रहती हैं इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं और अगर आपको इंडस्ट्री की किसी लड़की से प्यार हो गया है, तो एक दफ़ा ज़रा दोबारा सोच लें, या तो उससे फिल्में शिल्में छुड़वा दें, या अगर वो नहीं छोड़ती तो फिर मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं बताएंगे फिर इंशाल्लाह आपको। तो अब देखते हैं इन दोनों का आपस में क्या बनता है, तो फिर उसके बाद आपको आगाह करते हैं। इसी के साथ एडवोकेट अहमद अली शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।